ये बुनकर समाज के लोग हैं, इनको अधिकार मिले। गरीब जाति के जो लोग हैं उनको अधिकार मिले। घुमंतू जाति के जो लोग हैं उनको अधिकार मिले। और तमाम जो मजलूम हैं, परेशान हाल हैं, बीमार हैं, उनके लिए हम लोग दुआ करेंगे। कई महिलाओं से ऐसा हुआ है जो है, और आप देख लीजिए, चाहे माने हाथरस की बेटी हो और चाहे कानपुर में देख लीजिए आप जो है, और चाहे आप उत्तराखंड में देख लीजिए जो है, आप कहीं भी ऐसा हुआ। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। जो वर्ल्ड के कदम की जो नाम नौशन करती है, जो मेडल लेके आती है, उनके साथ ये लोगों ने क्या किया कि कुलभूषण सिंह क्या कर रहे हैं जो है, क्या दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये खाली बस इनका है कि मंदिर में जाओ और घंटी बजाओ, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। विकास की कोई विकास उन्होंने किया नहीं है। सड़क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से सद्भावना यात्रा प्रारंभ होगा और अजमेर तक जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब हम नए साल में आ गए हैं, 2024 में आ गए हैं, लेकिन ये यात्रा राजनीति को लेकर किस डगर पे जाएगी, सीधे तौर पे तमाम मंच पे मंचासीन है लोग। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उनका हेड क्वार्टर है। हाँ। जैसा अगर मैं उसको अगर माना जाऊँ, जैसे कि अब उसको एक इस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान में एक कार्यालय हेड होता है, उड़ाओ चलो, तो उसी तरह से ये भी एक कार्यालय है कि भाई मेहनत करो, फूट डालो, राज करो, और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करके सब टीम तैयार कर रहे, एक टीम होती है। तो उस तरह से वो कार्यालय अंदर से चल रहा है और मजबूती उन्हीं की है। हेड क्वार्टर नागपुर में है, उसी के इशारे पूरा हिंदुस्तान चलता है, ये तो सारी दुनिया को पता है। अच्छा, ये सद्भावना यात्रा क्यों निकाला जा रहा है? सद्भावना यात्रा ये हम चाहे एकता का विचार ये कि हिंदुस्तान में कि एक ही जाति के लोग नहीं हैं, तमाम जाति के लोग हैं। इस यात्रा से कुछ असर पड़ पाएगा क्या? असर तो यही चाहेंगे, हिंदू जो बोलते हैं बार बार, तो भाई अब ऐसा नहीं है देश में। हिंदू नहीं बोलते हैं, आप ये गलत कटाक्ष से मत करिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं, देखो राष्ट्र की बात जो होती है, नहीं, पॉलिटिकल लोग बोलते हैं। नहीं तो ये नहीं, हिंदू नहीं बोलता है, आम आदमी नहीं बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहा। तो मैं चाहता कि हिंदू राष्ट्र करे, ऐसा नहीं है। इस देश में तमाम समाज के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक सिकाई, हम सब पूरे भाई। हमारा एकता का मतलब ही वो है कि ये गुलदस्ता है और ये गुलदस्ते में तमाम किस्म के फूल एकत्र होकर है और इसमें शांति का अमान रहे और सब एक मिलकर रहे। ठीक है। मैडम, आप एक महिला हैं, महिलाओं को कितना सुरक्षा दे रही है भारत सरकार, यानी मोदी सरकार? महिलाओं को तो कुछ सरकार अभी तक के सुनने में आया नहीं है। बोल रहे क्या इतना पैसा पहुंचाएंगे, इतना पहुंचाएंगे, पर कुछ सुविधा नहीं है, सब बेरोजगार है। ठीक है। मैडम, आप भी एक महिला हैं, सरकार महिलाओं के बारे में सुरक्षा के मामले में कितना सही काम कर रही है? सुरक्षा के मामले में जो कह रही है वो तो कर नहीं रही है, बहुत सुरक्षा दे रही है। उनके सब कारोबार कागज पर और कहनी कथनी में बहुत फर्क है, इसलिए जो कहें वो करें, तब तो हम लोग समझें कि महिलाओं की सुरक्षा है। आगे सुरक्षा देते हैं, पीछे रेप हो जाता है, तो इसलिए महिला सुरक्षित नहीं है। अगर बनारस से हैं तो एक मामला बहुत नहीं, मैं बनारस से नहीं हूँ, दिल्ली से आई हूँ, लेकिन ये नेशनल खबर है। बीजेपी के आईटी सेल के रेपिस्ट मिले हैं जो बीएचयू में लड़कियों के साथ अभद्रता किए थे, उसके लिए क्या कहेंगे? तो मिल करके षड्यंत्र हो रहा है, पास में बैठ के गला काट ले रहे हैं, कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ। 15 लाख दे रहे थे, 1 रुपया किसी के अकाउंट में आया नहीं। तो ये सब क्या है? इसमें महिलाएं पाती तो कुछ शांतपूर्वक वो अपना काम करती, उनका कुछ ये होता है कि हमको भागम भाग नहीं करना है। आजकल महिला हो या पुरुष मशीन बन के रह गया है, तो कथनी करने में फर्क रहेगा तो सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। ठीक है, आप ये बताइए कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पे लगे हैं और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में लगी हुई है। क्या लगता है कि 24 में क्या कुछ असर डाल पाएंगे? देखिए, जितना वो कर पा रहे हैं, जितना कर लें, लेकिन वो असर ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि सभी लोग जान चुके हैं कि देश की संपत्तियों को सिर्फ नष्ट किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, जो अच्छे दिन के जो बातें कही गई थी, आप अपने आप को क्या मानते कि अच्छे दिन में है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छे दिन हैं। हम लोग स्वतंत्र बैठे हुए हैं, ये अच्छे दिन हैं। मोदी जी का जनपद क्षेत्र है, आप देखिए 10 लाख बुनकर यहाँ मौजूद है, खाने को मोहताज है, चूल्हा चल नहीं रहा है, कोई रोजगार है नहीं, ये सबसे अच्छे दिन हैं।
इस सद्भावना यात्रा से क्या दिखलाना चाहते हैं देखिए, हम देशवासियों को? सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंद के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज ने हर समय हम लोगों की मदद की है। हम लोगों को जो उसके दर पे गया है वो खाली नहीं आया है। तो हम भी आस लगा कर जो है चल रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज हमारी भी मुरादों को पूरा करे। ये बुनकर समाज के लोग हैं, इनको अधिकार मिले। गरीब जाति के जो लोग हैं उनको अधिकार मिले। घुमंतू जाति के जो लोग हैं उनको अधिकार मिले। और तमाम जो मजलूम हैं, परेशान हाल हैं, बीमार हैं, उनके लिए हम लोग दुआ करेंगे। मतलब आप इतनी सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र भी है और पूरे देश में यही कह रहे हैं कि डेवलप हुआ है, डेवलप पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि चारों तरफ ये देखिए कि पूरी लाइटें जल रही हैं, रोड चौड़ी हो चुकी हैं? ये तो लंदन वाला सिस्टम चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे हम लोग। अरे भाई, डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हो। आपने पिछले दौर में कहा था कि हमारे पास 46 करोड़ लोगों ने जन धन योजना का खाता खुलवाया। तो आप समझ लीजिए, सबसे 150 रुपये लिया गया, कितना धन हो गया। उसका लाभ ये है कि आज हमारे देश की महिला जीरो बैलेंस पे अटकी हुई है। जबकि हम अमेरिका, रूस, जापान और लंदन की बात करते हैं, वहाँ की महिला के खाते में करोड़ों रुपया होता है। ये कैसा विकास है, ये हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, आप थोड़ा सा बताइए कि जीरो टॉलरेंस की मैं आपसे पहले बताऊँ। हाँ। अभी अपनी महिला के बारे में बता गया, सुरक्षा का है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है ये। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो है महिला के साथ जो गैंगरेप हुआ है, तो आप लोग तो छुपा हुआ नहीं है जो है। अब बताइए, जो पकड़े गए कौन लोग हैं? तीनों लोग। एक मोदी जी के साथ में हाथ जोड़ा खड़ा हुआ, मोदी जी भी हाथ जोड़ रहे हैं। एक जो स्मृति ईरानी के साथ फोटो खिंचवाया हुआ हंसते हुए दिखा रहा है। एक जो पाठक जी के साथ जो डिप्टी यहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री उनके साथ है। ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नेता है। अब बताइए क्या महिला की सुरक्षा देंगे? सिंगर साहब को देख लीजिए, 25 साल की सजा हुई है, जो महिला को सुरक्षा दे रही है जो है लोग। कई महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है जो है। और आप देख लीजिए, चाहे हमारे हाथरस की बेटी हो और चाहे कानपुर में देख लीजिए आप जो है, और चाहे आप उत्तराखंड में देख लीजिए जो है। आप कहीं भी ऐसा हुआ। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। जो वर्ल्ड के कदम की जो नाम रोशन करती है, जो मेडल लेके आती है, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया कि कुलभूषण सिंह क्या कर रहे हैं जो है, क्या दे रहे हैं? कहीं कुछ नहीं है। ये खाली बस इनका है कि मंदिर में जाओ और घंटी बजाओ, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। विकास की कोई विकास उन्होंने किया नहीं है। सड़क किसके ज़माने के बनी? ये लोग बनाया है। कहे क्या किया। देखिए, मैं हम लोग विपक्ष में रहे हैं, लेकिन मैं देखा हूँ कि यहाँ की जो काम किया है आज़ादी के बाद कांग्रेस ने किया है। सड़क किसकी बनाई हुई है? उसको थोड़ा सा डेवलप कर दीजिए। कहीं सड़क हमने बनाई है? फीता कड़े आपका हो जाएगा। हमने बनारस के अंदर ट्रामा सेंटर देखा है, जो कांग्रेस के वक्त में बना हुआ था, उसको आपने फीता काट दिया। आपके सामने योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे प्रदेश में लड़कियां 12 बजे रात को ज्यों और पहनकर घूम सकती हैं। जो दिन में नहीं टहल पा रही, रात को क्या टहलेंगे जो है? जब दिन में हम गन के लगा के जो किडनैप कर लिया दिन में किया जा रहा है, तो रात की कोई बात करेंगे जो है? ये लोग के देखिए, कथनी करने में बहुत फ़र्क है। हम सबके बारे में जानते हैं। हमने अब पहली बार देखा कि माननीय योगी जी के 15 मुकदमे थे जो है, 302 तक के मुकदमे है। सरकार बनी पर उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया। और टारगेट किया जाता है माने कि मुस्लिमों को जो है, बिरादरी देख के बुलडोजर चलाया जाता है। गरीब आज अकबरपुर का देख लीजिए। अकबर तिरंगा चादर यात्रा पे क्या कहें? तिरंगा चादर हमारे जो चादर है वो निकालने का मेन मकसद है। जब वो ये लोग हमारे जो साथी है वो 1998 से निकाल रहे हैं जो है, उनको विश्वास है कि हम जब जाते हैं वहाँ से तो खाली हाथ नहीं आते। ख्वाजा गरीब नवाज एक हैसियत करम है, उनके यहाँ लोगों को विश्वास है कि हम जाएंगे तो हमारी वहाँ फरियाद रखेंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी। तो यहाँ जो समस्याएं हैं, चाहे बुनकर की समस्या हो, चाहे बेकारी की समस्या हो, चाहे किसान की समस्या हो, चाहे नौजवान की समस्या हो, चाहे महिलाओं की समस्या, तमाम विभिन्न समस्याओं को लेके जो चादर लेके जाएंगे वहाँ पे और दुआ करेंगे अपने देश की तरक्की के लिए। आज जो देश पर काले बादल मंडरा रहे हैं, उसके बने की जो है कि किसी तरह ये हटे जो है, ये जो काले अंग्रेज आए हुए हैं ना, तो इनसे को निजात पाने के लिए कि हमको यहाँ करिए। अब जो वादा करते हैं मोदी जी, को वादा पूरा नहीं करते। खाली यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किए इन्हों, तो वहाँ क्या हुआ, कम से कम हजारों
जो किराएदार थे, जो दुकान चलाते, जीविका चलाते, सबकी खाली करा दिया गया, मकान गिरा दिया गया। आपने किया, ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ से बनारस से तिरंगा चादर यात्रा जाएगा और आपको लगभग ये यात्रा 15 दिन का होगा और 1998 से निरंतर चला आ रहा है यात्रा। और देखिए कि किस तरीके से यात्रा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के बुनकरों की स्थिति है, बुनकरों की हालात सही करने के लिए ये चादर कहाँ तक जाएगा, ये हाँ अजमेर तक ये जाएगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।